स्टूडेंट्स, आज जो हमारा सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या, कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जो कानून के अन्य विषय हैं उनसे जूरिस्प्रूडेंस किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या और कानून के अन्य विषयों से जूरिस्प्रूडेंस किस तरह से अलग है। अगर जो हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, तो जो टर्म जूरिस्प्रूडेंस है ये इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म है। जूरिस्प्रूडेंस शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण विधि शास्त्र है। यानी जूरिस्प्रूडेंस का हिंदी रूपांतरण विधि शास्त्र है। जो टर्म जूरिस्प्रूडेंस है इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये जो लिया गया है ये लैटिन भाषा से लिया, लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जूरिस और प्रूडेंसिया। जूरिस्प्रूडेंस शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द जूरिस प्लस प्रूडेंसिया से मिलकर बना है। जूरिस का अर्थ होता है लॉ, विधि, और प्रूडेंसिया का मीनिंग है नॉलेज, ज्ञान। इस प्रकार से अगर जो हम विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विधि का ज्ञान। जूरिस्प्रूडेंस जैसा मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण विधि शास्त्र है। जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति दो शब्दों, लैटिन भाषा के दो शब्द जूरिस प्लस प्रूडेंसिया से हुई है। जूरिस का अर्थ होता है विधि, लॉ, और प्रूडेंसिया का अर्थ है नॉलेज यानी कि ज्ञान। इस प्रकार से विधि शास्त्र का अर्थ है विधि का ज्ञान। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधि के ज्ञान के रूप में विधि शास्त्र विधि के बारे में एक विशेष तरह की खोजबीन है। जैसा हमने विधि शास्त्र का अर्थ जानने की कोशिश की तो हमने देखा कि विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है विधि का ज्ञान, और विधि के ज्ञान के रूप में विधि शास्त्र विधि के बारे में एक विशेष तरह की खोजबीन है। इस खोजबीन का यानी कि जो विधि शास्त्र एक खोजबीन है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पहले यह निश्चित करना कि विधि है क्या। दूसरा, जो लॉ मेथड है, विधि प्रणाली है, विधि व्यवस्था है, उसके आधारभूत सिद्धांतों को निश्चित करना। जैसा मैंने अभी बताया कि विधि शास्त्र जो है एक विशेष प्रकार की विधि के बारे में खोजबीन है, और इस खोजबीन का उद्देश्य है कि विधि को निश्चित करना कि विधि है क्या। दूसरा, उस विधिक व्यवस्था को, लीगल मेथड को, लॉ मेथड को निश्चित करना कि विधिक व्यवस्था क्या है, विधिक व्यवस्था के सिद्धांतों को निश्चित करना। आज हमारे दूसरा, पहले हमने जानने की कोशिश करी कि विधि शास्त्र क्या है। अब हम ये देखते हैं कि विधि शास्त्र जो है, जो विधि के कानून के अलग विषय हैं, विधि पाठ्यक्रम के अलग विषय हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टोर्ट, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आदि से किस प्रकार से भिन्न है। विधि विधा के अनेकों विषय हैं। विधि शास्त्र
इन विषयों से किस तरह से भिन्न है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अगर जो हम देखें कि विधि के पाठ्यक्रम के जो अन्य विषय हैं उनके लिए प्राधिकारिक स्रोत मिल जाते हैं। जो विधा के अन्य पाठ्यक्रम के अन्य विषय हैं, यानी कि विधि पाठ्यक्रम के जो अन्य विषय हैं उनके लिए प्राधिकारिक स्रोत मिल जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर जो हमें भारत की संवैधानिक विधि के बारे में जानना है या संवैधानिक विधि का अध्ययन करना है तो हमारे पास प्राधिकारिक स्रोत के रूप में भारत का संविधान है। अगर जो हमें दांडिक विधि का अध्ययन करना है तो हमारे पास दांडिक विधि के रूप में आईपीसी है। इसी के साथ अगर जो संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होना है और इसके विषय में हमें अध्ययन करना है तो हमारे पास संपत्ति अंतरण अधिनियम है। जबकि विधि शास्त्र के पास, परंतु विधि शास्त्र के संबंध में निश्चित प्राधिकारिक स्रोत नहीं पाया जाता। जैसा मैंने बताया कि अगर जो विधि पाठ्यक्रम के अन्य विषय हैं, जो मैंने ये बताया कि अगर जो हमें इनका अध्ययन करना है तो इनके लिए हमें कोई ना कोई प्राधिकारिक स्रोत मिल जाएगा, जबकि विधि शास्त्र के अध्ययन के लिए इस तरह का कोई भी प्राधिकारिक स्रोत नहीं है। दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि विधि शास्त्र के पास इस तरह का कोई प्राधिकारिक स्रोत नहीं है, उसका क्या कारण है। अगर हम अन्य विषयों के संबंध में देखें कि इन विषयों पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं इनमें एक तरह का वर्णन होता है। अगर जो हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, भारतीय संविधान अधिनियम की, तो भारतीय संविधान अधिनियम की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अगर जो आप देखेंगे कि विषय वस्तु एक है, जो उसके लेखक हैं उनकी मत विभिन्नता हो सकती है, मत वैभिन्न हो सकता है, लेकिन विषय वस्तु समान है। दूसरी चीज, ये अगर जो जितने भी विषय हैं इनके नियम निश्चित हैं, जबकि विधि शास्त्र का कोई निश्चित नियम नहीं है। विधि शास्त्र का कोई भी नियम निश्चित नहीं है क्योंकि जो विधि शास्त्री है उसका दृष्टिकोण अलग अलग है, उसने अपने अपने दृष्टिकोण से विधि की व्याख्या की है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर जो हम विधि शास्त्र के अर्थ को ही जानने की कोशिश करें या विधि शास्त्र की परिभाषाओं पर भी बात करें तो जितने भी विधि शास्त्री हैं उनकी मत विभिन्नता है। किसी ने अपनी परिभाषा को तार्किक आधार पर विधि शास्त्र की परिभाषा की है, किसी ने निश्चयात्मक विधि के आधार पर विधि शास्त्र की परिभाषा की है, किसी ने अन्य विषयों के साथ विधि शास्त्र को संबंध करके इसकी परिभाषा की है। अब हमने एक चीज ये देखा कि प्राधिकारिक स्रोत की बात की, अब हम दूसरी चीज कहते हैं कि जो विधि शास्त्र है उसका कोई